छोटे 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 पापा कहाँ है? कैसे चोट कहाँ लगी उन्हें? बताओ क्या मामा? इलायची के पापा मेरे तो भाग ही फूट गए। सेठानी, सेठ जी की गलती ना है। असल में मैंने नया स्कूटर लिया तो मेरा बड़ा मन किया, मेरा मतलब एक चक्कर घुमा दूं सेठ जी को चांदनी चौक का। हर नई चीज की शुरुआत मैंने सेठ जी से की है। मैंने बहुत जिद की तो सेठ जी बैठ गए, बड़े आराम से जा रहे थे, बिल्कुल जय वीरू की तरह तफरी चल रही थी चांदनी चौक में कि अचानक से स्कूटर का बैलेंस बिगड़ा और खंबे से जा टकराया। सेठ जी बिल्कुल चटाई की तरह बिखर गए। क्या करे साहब, बता कितनी बार मना करा कि इस बुढ़ापे में कूद फांद मत कर, ये उम्र ना है तेरी कूदने फांदने की। अब बताओ, बुढ़ापे में बंदर की तरह पड़ा हुआ है अंदर, बताओ क्या कहते। छोटे भाई साहब, आप ये बता सकते हैं कि सेठ जी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी? क्या वो ठीक है? मतलब कुछ आप मतलब समझ रहे हैं? बताओ ना। डॉक्टर साहब पापा कैसे हैं? आप लोग मुरारी बंसल जी के परिवार से हैं? जी हाँ, हम उन्हीं के परिवार से हैं। मैं उनकी बेटी हूँ। बताइए ना पापा कैसे हैं? देखिए, उनके पैर की एक छोटी सी सर्जरी हुई है। इस उम्र में हड्डियां इकलौती औलाद जैसी होती हैं जो बड़ी मुश्किल में सीधी होती हैं। एनीवे, मैंने प्लास्टर कर दिया है, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। एक मिनट, लक्ष्मी इधर देखिए, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, सुन लीजिएगा। अगर मेरे जीजा को कुछ हो गया ना तो पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा, बात को समझ लेना इस बात को। हाँ, मेरा मन रखने के लिए मत बोलना तुम ना, बिल्कुल बता रहा हूं मैं इस बात को तुम्हें। आप कौन? जीजा है वो मेरे, मैं उनका साला हूं, बातें कर रहे हैं यार, मेरे जानते ना। अरे बता उसको यार। बेहोशी में आप ही को गालियां दे रहे थे, कह रहे तो उस मनूस छटंकी के पापों की सजा मिली है। खैर, हो सकता है 2 बॉटल्स ब्लड की जरूरत पड़े। बी पॉजिटिव। अरे हम तो पॉजिटिव ही है, हम तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव ख्यालात हैं हमारे, और क्या। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की 2 बॉटल्स अरेंज करके रखिए। जी पूरी दुनिया में ना मेरे से ज्यादा नेगेटिव इंसान ही ना मिलेगा, तो मैं क्या बताऊं मैं तुम्हें। जिंदगी भर मैंने इतने उल्टे सीधे काम किया है, कुछ पॉजिटिव बचे? खून कहाँ से बचेगा पॉजिटिव, बता। मुझसे जीजा की हालत नहीं देखी जाएगी, मैं बता रहा हूँ, मुझ तरह देखी जाए, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। क्लियर सी बात है, बता। तो भाग ही फूट गए। आंटी जी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लीजिए। वो क्या है ना, इलायची के पापा हमेशा बोलते थे कि मैं उनका खून चूसती हूँ तो हमारा ब्लड ग्रुप सेम होगा। हाँ, अच्छा ना, उनके काम आ जाएगा। नहीं मम्मी, मेरा और आपका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है पापा के ब्लड से, तो हम नहीं दे सकते। इलायची तो कैसी बातें कर रही है? तू क्या कहना चाह रही है कि तुझ में तेरे पापा का खून नहीं है? इतना बड़ा इल्जाम, मेरे तो भागे फूट गए। देखिए, इन्हें हिंदी फिल्में दिखाइए ताकि इन्हें खून देने का कंसेप्ट समझ में आ जाए। डॉक्टर साहब कौन सी फिल्म में दिखाएंगे? मम्मी। हाँ? आंटी जी, आप एक सेकंड हमें बात करने दीजिए। आप डॉक्टर साहब, आप हमारा खून ले लीजिए। हाँ? हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ही है, तो आइए कर लेते हैं। जीजा जी, आप? थैंक यू सो मच जीजा जी, थैंक यू सो मच। इलायची जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सेठ जी हम सबके कुछ ना कुछ लगते हैं, और हमारा भी सेठ जी पे उतना ही हक है जितना आपका है। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम उनसे मिल सकते हैं? आपको देखकर उनका बीपी तो नहीं बढ़ता है? आप जा सकती हैं। हाँ, चलो मम्मी। आप बगल वाले कमरे में जाके लेट जाइए, मैं नर्स को भेजता हूँ। जी, वो डॉक्टर साहब आपसे एक बात पूछ सकते हैं? वो नर्स क्या सुई लगा के खून निकालेंगी? जी नहीं, वो आपकी उंगली काट कर नीचे मटका रख देगी। जब मटका भर जाएगा तो मुझे आवाज लगा देगी। जस्ट जोकिंग, जाइए।
अच्छा, तो वो तुम हो? हेलो सिस्टर। डोंट कॉल मी सिस्टर, ओनली नर्स। जी नर्स। इंजेक्शन? आप हमें इंजेक्शन लगा रही हैं? नहीं तो क्या मैं यहाँ होली खेलने आई हूँ? पर आप हमें इंजेक्शन क्यों लगा रही हैं? शट अप, ये सब तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए। चलो जैकेट उतारो, चलो चलो। आप पर आप एक अरे ओ, अरे एक सेकेंड। हाँ, पर सुनिए तो ओह माय गॉड, शीला की जब आई मीन नर्स शीला, ये क्या किया तुमने? इनको इंजेक्शन क्यों लगा दिया? क्यों सर, इंजेक्शन इन्हें नहीं लगाना था? इनको इंजेक्शन नहीं लगाना था, इनका सिर्फ खून निकालना था। सर आपको पक्का पता है ना, वो फीमेल हार्मोन वाला इंजेक्शन इनको नहीं लगाना था, जिससे वो धीरे धीरे फीमेल बन जाएंगे। ओह माय गॉड, ये क्या किया मेरी माँ? आप मुझे डांट रहे हैं? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। नो शीला, मैं तुम्हें डांट कैसे सकता हूँ? हाँ, तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। अब तुम्हें क्या पता था किसे कौन सा इंजेक्शन लगाना है? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। शीला क्या इंजेक्शन लगा दिया आप? एक मिनट, कौन सा इंजेक्शन? एक्चुअली वो नर्स शीला से गलती हो गई। हाँ? उन्होंने इन्हें टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया। बट डोंट वरी। ठीक है, तो आप इनका ब्लड जल्दी से ले लीजिए ना, मैंने अपने साथ घर ले जाऊंगी फिर। आप इन्हें अभी घर ले जाइए। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मैं ब्लड दे दूंगा, आई डोंट माइंड। हाँ, इंसान ही इंसान के काम आता है। थैंक यू सो मच। अब जीजा जी चलिए, जैकेट पहन लीजिए। चलिए उठिए, जल्दी जल्दी। जैकेट पहन लीजिए, एक मिनट। ये लीजिए, ये मोबाइल भी है आपका। थैंक यू। ओके, वेलकम। ठीक है ना? अच्छा, इधर आइए। माय जीजा जी, अब आप अपनी मुझ को खुल के दाद दे सकते हैं। आखिर आपने काम ही इतना बड़ा किया है। नहीं इलायची जी, सेठ जी की जान बच गई, बहुत बड़ी बात है, और इसमें हमारी मूंछों का कोई योगदान नहीं है। जीजा जी, घनी मूंछों वाली सेल्फी। अच्छा पिंटू जी सुनो ना, देखिए ना जीजा जी मूंछों में कितने अच्छे लग रहे हैं, मैनली लग रहे हैं। आप भी उगाइए ना अपनी मूंछें, फिर आप भी मैनली लगोगे। अरे सुनीता जी, देखो क्या ना, पहली बात तो ये है कि ये साड़ी ब्लाउज में जो है ना असली मर्द दिखने वाली बात तो बिल्कुल भूल ही जाओ, कोई फायदा ना है। और रही बात मूंछों की, मूंछें तो मैं इसे झट से उगा ले, लेकिन फिर पता क्या होगा, हम चारों की मुसीबत हो जाएगी। चारों की मुसीबत हो जाएगी मतलब ये समझ लो, खटिया खड़ी यहाँ से बिस्तरा गोल, एक मूंछ का एक बाल काफी है भंडा फोड़ करने के लिए। पिंटू जी, ये ना बड़ी गलत बात है। मैं ना सच्ची ना आपको इस लड़के के गेटअप में देख देख के थक गई हूँ। अरे सुनीता जी, आप ये क्यों भूल जाती हो कि जो हम लोग बेरोक टोक मिल रहे हैं ना, ये सब इसी साड़ी ब्लाउज की बदौलत। अब मूंछें अगर आ गई ना तो मिलना तो दूर की बात है, आप तो हमें देख भी ना पाओगी। आपके सोन पापड़ी, आपके पापा है ना, झांकने तक ना देंगे। आप समझो बात को, मतलब आप समझ नहीं रही हो। पॉइंट तो करेक्ट है। अच्छा सुनो, ये मूंछ प्रेम ना अंदर जाके झाड़ो। मुझे ना जीजा जी से बात करनी है, अकेले में। अच्छा जी, कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती, इतनी इंपॉर्टेंट वाली? ओए बुलाओ भी अंकल, बुलाते हो अंकल जी को। अंकल जी। इलायची जी क्या कर रही हो आप? क्यों मुसीबत में डाल रही हो? कोई जरूरत ना उन्हें बुलाने की, आप समझ नहीं रहे हो। सुनीता जी चलो चलो अंदर चलते हैं। देखो हमारा बिल्कुल मन ना आया आपके पापा को झेलने का। चलो चलो अंदर चलो, चलो। गंदी कहीं फालतू की चलो चलो आ जाओ। कहीं आ गए सोन पापड़ी तो यहाँ तो मुश्किल हो जाएगी। सोन पापड़ी नहीं, सोन पाल। आराम से। सोन पाल जी, नाम ही बिगाड़ के रख दिया। बताइए। जीजा जी, आपने जो काम किया है ना, वो शायद पापा का असली बेटा ही कर पाता उनके लिए। I'm so proud of you। धन्यवाद इलायची जी, पर हमने ऐसा कोई बड़ा काम किया भी नहीं है। हमने बस एक टिटनेस का इंजेक्शन ही तो लगवाया है, इसमें क्या बड़ी बात है। जीजा जी, इंजेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, आपने जो पापा को खून दिया है उसकी बात कर रही हूँ। आजकल तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और वहीं पर आप हैं जिन्होंने बिना किसी दबाव के पापा को खून देने की बात की। मतलब सच में मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में आप पापा के बेटे ही हैं। थैंक यू सो मच जीजा जी, थैंक यू। नहीं इलायची जी, आप प्लीज ऐसा मत बोलिए।
हमने सेठ जी को हमेशा अपना पिता समान समझा है, और सच बताएं तो हमने कोई ऐसा खास काम हमने कोई खास काम किया भी नहीं है। हम तो बस आप लगता है कुछ। थैंक यू इलायची जी। I love you. I love you too. अरे जीजी, ओ जीजी, देखो जीजा आ गया, जल्दी आओ। संभाल, पूरा है यार, बोझ मेरे पर लदा के बैठा हुए हो, जल्दी आओ। एक मिनट चटंकी भैया, मैं पहले इनकी नजर तो उतार लूं, पता नहीं किस किस की नजर लगी होगी। अरे जो अपने कंधे पे लेके आया है उसी की नजर लगी है। मेरे तो हाथ ही फूट गए। अरे चल अंदर। एक तो लेके आओ, पता सुनो इनकी बातें। आ जाओ। आराम से आजा आजा भैया आजा। संभाल के, मैं तुमसे, मुझे भी गिराओगे तुम। बैठ जाओ यहाँ पे आराम से। हाँ बैठ। टेढ़ा पड़ गया। इलायची, ओ इलायची, इलायची देख तेरे पापा आ गए बेटा। आजा बेटा। हाँ अरे अरे इलायची बेटा, अब तो घर आ गया मैं। आप क्यों परेशान हो रही है? अरे बेटा कुछ ना हुआ, घर आ गया, अब ठीक हूँ एकदम। करूँ अब तू समझाना ऐसा, देख कि कैसे मतलब परेशान हो रही है। इलायची देखना बेटा, तेरे पापा ठीक हो गए, देख तो सही, देख ठीक है एकदम। ओहो वादा कीजिए पापा, अब कभी उस छोटे की स्कूटर पे नहीं बैठेंगे। पता मैं कितना डर गई थी। अरे देख एक बार, ओहो अरे तू इतनी स्ट्रांग बेटी है मेरी, तू है। देख ये बाहर की चोट तो देख बेटा आती जाती रहेगी है। अगर तू ऐसे रोएगी तो फिर तेरा बाप अंदर से टूट ना जाएगा। चल ठीक है, मैं तुझसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अब ना बैठूंगा छोटे के स्कूटर में। लव यू पापा। अंकल जी आपकी ठीक होने वाली सेल्फी। हाँ हाँ आज तो तू ले ही ले। अब पहले तो ये बताइए, ये स्टंट दिखाने की क्या जरूरत थी इस उम्र में? हाँ अरे वो माला ही ना छोटे, बोला बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ऊपर से ना उसने जय और वीरू वाली भी गोली दे दी मुझे। बस फिर मैं क्या था, मैं बैठ गया। अब बेटा जो होना था वही तो हुआ है, चढ़ा दिया उसने, एकदम ठोक दिया जाके सीधा दाम। सेठ जी, हाँ अब आपकी तबीयत कैसी है? ये बता कि कल कितने की जो है कमाई हुई है दुकान पे, तो मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। सेठ जी 10,000 रुपए। पापा आपको पता है क्या? जीजा जी ने वो कर दिखाया जो शायद आपका कोई सगा ही करता। दगाबाजी? नहीं पापा, फिर? आपको पता है हाँ। डॉक्टर ने बोला कि आपको 2 बोतल खून लगेगा। फिर उसके बाद जीजा जी खुद सामने आए, उन्होंने बोला कि वो खून देंगे। पर वो तो अच्छा है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको खून की जरूरत पड़ी ही नहीं फिर। अरे वाह ठन सेठ जी पंचम। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ वही। चल भैया अच्छा हुआ इसका खून न चढ़ा मेरे शरीर में, वरना ये खून का कर्ज लेने के चक्कर में अपनी तनख्वाह बढ़वा लेता। हाँ राम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें मत करिए, हम आपके लिए अपनी जान दे सकते, बता रहे हैं हम आपको। आई लव यू। अरे सेठ जी क्या हो गया सेठ जी? ऐसी नजर लगी स्कूटर पे तुमने बैठने को। सेठ जी, अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, क्या कर रहा है भाई? चल से बैठ, पीछे को बैठ, पीछे को बैठ, पीछे को बैठ। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, मुझे माफ कर दो सेठ जी। मेरी जिद के चक्कर में ये हालत हुई है तुम्हारी, मेरे चक्कर में बैठी होती है, ये हालत हो गई। मैं दोस्ती के लायक ना हूँ तुम्हारी। अरे यार, लानत है मुझे। अरे तू रो मत यार, मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना, बस ठीक है, मैंने तुझे माफ कर दिया है। मेरी आंखों में न दिख रही है, मुझे दिल से माफ कर दो। अरे भैया दिल से ही माफ कर रहा हूँ, सुन तो ले। अरे यार अब गर्दन तोड़ेगा क्या?
ये जीजा जी के हाव भाव कुछ पतले पतले से लग रहे हैं। आपने लहंगा क्यों पहना हुआ है? ये लहंगा क्यों पहन रखा है आपने? कुछ नहीं लाइची जी, वो आज दुकान में अकेले थे हम, तो सारा काम अकेले कर रहे थे ना, तो लहंगा पहनकर? हाँ, वो क्या है कि हमने सोचा कि एक साथ इतने सारे काम नहीं कर पाएंगे, तो लहंगा पहन लेते हैं, एक काम हो जाएगा, और अगर कस्टमर आएंगे तो आसानी हो जाएगी बेचने में। वैसे काफी जच रहे हैं आप लहंगे में, है ना लाइची जी? हम अब इसका ये बूटी पत्ती का काम तो देखिए कितना अच्छा है ना, कितना बढ़िया, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब ठीक है, बस हो गया ना, आप उतार दीजिए। हाँ, वेरी गुड। जीजा जी, वैसे रात को ना, मतलब शाम को हम लोग गोलगप्पे खाने चलेंगे और उसके बाद मुझे पार्लर भी जाना है। हाँ, हम भी चलेंगे। इलायची, वो क्या है कि हमने काफी टाइम से ना फेशियल नहीं कराया। ये देखिए हमारे ना यहाँ पर एक दो पिंपल आ गए हैं। यू एक मिनट, आप लेडीज पार्लर में जाएंगे? ओह, मतलब इसका मतलब ये कि आप मुझसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहते, है ना, इसलिए, राइट? जीजा जी एक मिनट, मैं कुछ लेके आई हूँ अपने लिए। झुमके। ओह गॉड, इलायची जी झुमके कहाँ से लिए आपने? वो मैं और सुनो ना जनपद मार्केट में गए थे, तो जंक में ना बड़ी सारी ज्वेलरी मिल रही थी, रेट भी कम थे, बहुत सस्ते में मिला है। हाँ, दिखाइए हमें। हाँ। ओह गॉड, इलायची जी कितने अच्छे हैं ये कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? इलायची जी हम रख लें प्लीज? प्लीज प्लीज इलायची जी, प्लीज प्लीज ना। मतलब रख ले? क्या क्या क्या, क्या हो गया आपको? आपकी निशानी समझ के ना। हाँ? अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, कुर्ते में घुसो तो तैयार। अबे कहाँ मर गया तो तू? कहीं ना यार, वो सुनीता जी को ना जे ऐसी चमकनी चमकनी चूड़ियां पसंद थी ना, तो ये चूड़ियां लेने गया था मैं, चमकनी चमकनी वाली। पता यार, उनकी इच्छा थी ना कि वो अपने हाथों से हमको चूड़ियां पहनाए, तो पहनाई उन्होंने अपने हाथों से। बोल रही थी पति पत्नी अगर एक जैसी चूड़ी पहने तो आपस में प्यार बढ़ता है। अबे सुन, अगर तेरी बकवास बंद हो गई हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ, मेरी बात खत्म हो गई, अब तू बकवास कर ले। अरे यार, कल से पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है यार, अंदर से ना ऐसे लड़की वाली फीलिंग्स ही आ रही है। चाट खाने का मन कर रहा है, चाल में कुछ बदलाव आ गया है, और शीशे में देख के भी ना कुछ अजीब अजीब सा कुछ लग रहा है यार। और सुबह सुबह दुकान पे ना लहंगे पहनने का मन कर रहा था यार। देख क्या है ना, कल का दिन जो है ना तेरा बहुत भारी गया है, तो इसलिए तू एकदम भारी भरकम सोच रहा है। अब हो सकता है यार तुझे लहंगे का रंग अच्छा लगा, तो तूने वो देख लिया पहन के, उसमें क्या बुराई है? पक्का ना मैं ठीक तो हूँ? अरे यार एकदम ठीक है तू, यार कैसी बात कर रहा है भाई, तेरा दोस्त तू यार, चिगरी यार, लंगोटिया यार, तुझसे झूठ बोलूंगा तू? मिला हाथ, मिला इसी बात पे। अरे मिला हाथ भाई। भाई अबे ये क्या कर रखा तूने? ये क्यों पहन रखी? मैं कह रही थी ना, हैं? फिर से बोल। ये क्या था यार? जीजा जी, इलायची जी, अब ये देखिए ना हमारे साथ क्या हो रहा है। इलायची जी, हाँ? ये जीजा जी, घबराने से जो कुछ हुआ है ना, वो बदलने नहीं वाला है। जो गड़बड़ हो गई वो तो हो गई है। अब कैसी गड़बड़? कैसी कैसी गड़बड़? मुझे भी ऐसा लग रहा था कुछ समय से कि कुछ तो है जो आपके अंदर सही नहीं है। मतलब ये तब से शुरू हुआ जब से उस नर्स ने आपके इंजेक्शन लगाया था ना, उसके बाद से कुछ ना कुछ तो बदले लग रहे हैं। और अगर ये अभी ठीक नहीं किया ना तो बहुत देर हो जाएगी जीजा जी। इलायची जी, हमें बचा लीजिए। कुछ करिए। हाँ
जल्दी चलिए चलिए चलिए, लाइफ में टंटे हो रखे डॉक्टर की। चलो चलो। डॉक्टर कोई निपट लेते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर की तो शीला शीला शीला। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम मुझे एक ऑपरेशन भी नहीं करने दे रहे। अरे मेरी बुलबुल, सेब थोड़ी ना काटना है, किसी का पेट काटना है। हाँ, अगर ऑपरेशन ऊपर नीचे हो गया तो पेशेंट टैं बोल जाएगा ना। Whatever. एक्सक्यूज मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पूछने आए हैं आपसे, कौन सा इंजेक्शन लगाया ने? हाँ, बता दो था टिटनेस का। ये सुनिए, आपने कौन सी लिपस्टिक लगाई हुई है? बहुत बढ़िया लग रही है। देख रहे हैं क्या हालत हो गई है, और ये हालत आपके वो इंजेक्शन लगाने के बाद से हुई है। यार अच्छा खासा मर्द मर्दानी बना घूम रहा है, तो नहीं क्या हो गया ने? ये डॉक्टर साफ साफ बता दे कौन सा इंजेक्शन लगा है, वरना अभी के अभी यहाँ पुलिस आएगी और तुझसे सबको जगलवाएगी। हाँ, तू और तेरी मैना गुटर गु करते रहना जेल के अंदर, समझा? देखिए इलायची जी, आप गुस्सा मत होइए। इसमें इस शीला की जब शीला का कोई दोष नहीं है, ये तो बेचारी मासूम है ना। इसने गलती से इन्हें लेडीज हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि मैं इसका क्या करूं। मेरे ऊपर 3 केस पहले से चल रहे हैं। इसकी मासूमियत की वजह से मैं 10 लाख रुपए भर चुका हूं। मैं और नहीं भर पाऊंगा। प्लीज 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 फॉरगिव मी। अरे प्लीज गया तुम्हारा भाड़ में। पहले हमको ये बताओ, ये जो नर्स आपने रखी हैं, ये यहाँ पे मरीजों की देखभाल के लिए रखी हैं या फिर अपना चोंच लड़ाने के लिए रखी हैं? मतलब कहीं का इंजेक्शन कहीं ठोक दिया? आपने मेल हार्मोन का इंजेक्शन लगवाया था क्या? वो सब छोड़ो, आपने इनको गलत इंजेक्शन कैसे लगा दिया बताओ? अबे छोड़ना यार, शायद हमारी किस्मत कोई मंजूर नहीं था। जीजा जी, अब तो चुप ही रहिए, एकदम चुप। तू डॉक्टर साफ साफ बता मुझे, कोई और तो तरीका होगा, कोई इंजेक्शन होगा वो लगा दे यार, कुछ तो कर यार। नॉट पॉसिबल। इन्हें कोई और हार्मोन का इंजेक्शन दिया तो इनका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो तो तेरा करूंगी मैं। देख डॉक्टर, मैं बता रही हूँ, जल्द से जल्द बता दे, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा ना, जिस स्पीड से ये लड़की बन रहा है ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे इनका कन्यादान करना पड़ेगा। हे भगवान, हम तो लुट डॉक्टर के बच्चे, तुझे तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा? तुम्हें ना मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं ना बहुत खतरनाक हूँ, तुम्हारा पकड़ के ऐसे मुंह नोच लूंगी मैं। हाँ नहीं तो देखिए, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब इन्हें लड़की बनने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी तो मैं लेकिन एक चीज है जिससे शायद कुछ दिन, कुछ महीनों या फिर कुछ सालों में ये ठीक हो सकते हैं। क्या? आपको इनके अंदर का मर्द जगाना होगा। अब उसके लिए चाहे आपको मेनका बनना पड़े या फिर कामिनी, क्योंकि इस प्रॉब्लम का एंटीडोट नहीं है। डॉक्टर, अगर जीजा जी ठीक नहीं हुए ना तो लाइफ में टंटे हो रखे। चलो चुकवा लिया इंजेक्शन में, होशी नहीं इनको तो। हाँ भाई, क्या हो रिया है सेठ जी? अरे चिड्डा, अरे भाभी जी, अरे और कैसी है तू? करूं आजो बैठ, 1 मिनट इलायची के पापा जाने दो सर। अरे अरे सेठ जी, आपकी टांग कैसी है अब? ईश्वर की दया से कोई फ्रैक्चर वैक्चर हुआ है कि नहीं? अरे बुरा मत मानिए, बस ऐसे आपको हंसा के जरा मूड ठीक करिए पिंकी जी। कैसी है तबीयत आपकी? अरे छड्डो, अब क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा दर्द है, ये लग रहा है मेरे पंजे के ऊपर पिंकी जी। हैं? मतलब जैसे मेरे पंजे के ऊपर हाथी का बच्चा। अरे पिंकी जी, मैं भी हंसा का मूड ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, और बता चिड्डो, घर में सब कैसा चल रहा है? भगवान की कृपा से ना सब कुछ ठीक है करूँ। पता है अब तो पिंकी जी ना
हमारे हाथ के बनाए हुए कोफ्ते भी खाने लगे। हाँ वो तो है। अरे वाह। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, ओए, सेठ जी, हट! अरे सेठ जी, कैसे भी करके मुझे माफी दे दो, मुझे चैन ना मिल लिया। अरे सुबह सुबह तो माफी देगी थी तुझे, और कितनी बार गले लगा के तुझे माफी दी, अब किस बात की माफी मांग रहा है तू? तुमने दिल से माफ नहीं दी, दिल से माफी नहीं दी इन्होंने, वरना इनकी माफी की गर्मी मेरी दुकान तक जरूर पहुंचती और मैं मतलब। अरे कैसी गर्मी चाह रहे आप पता नहीं। ओहो, मैंने गले लगा के इतने जोश से तुझे माफी दी थी, फिर भी पता नहीं क्या हो गया इसको। ऐसे देखो तो जी, बताओ गले लगा के कौन माफ करता है, बताओ इतनी सस्ती। अरे मैंने ऐसे कह रहे सेठ जी कसम से, मैंने पैर में छोटा सा कांटा चुभोया हो। अरे मैंने स्कूटर दे मारा, तुम्हारी पैर तोड़ दिया तो कचूमर बना दिया पैर का, छोटी मोटी माफी नहीं। मुझे चैन ना पड़ रहा है, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। देखो मेरी वजह से इनके पैर की सर्जरी तक हो गई, मतलब। अरे नहीं नहीं छोटे, तूने अपनी गलती मान लिया यार। और वैसे भी सेठ जी ने कोई रपट वपट लिखवाई नहीं, तो ये मामला रफा दफा हो गया। सोच, छोड़ दे। चल ठीक है, इधर देख, मैंने तुझे दिल से माफ कर दिया। तुम्हारी आंखों में न दिख रहा सेठ जी, मैं जा रहा हूँ। सही से माफ ना किया, सही से माफ ना किया। सेठ जी, छोटे के हाथ में और पैर में चोट नहीं लगी है, बल्कि छोटे के तो दिमाग में चोट लगी है, गहरी वाली। पिंकी जी बोल रहे हैं। हाँ अरे दिमाग में ना लगी है, अब दरअसल क्या है पिंकी जी, ये बात जो है वो दिल पे ले बैठा है, बस इतनी सी बात है। ऐसा है सेठ जी, अब ना आप पिंकी जी को इजाजत दीजिए। पिंकी जी ना आज अपने छिड्डो को वहां लेके जा रही है, और बिट्टू हलवाई के यहाँ फिरनी खिलाने के लिए। चलो करुणा, हम चलते हैं। हाँ, आजा। बाय बाय जीजू। ऐसे पकड़ लेते। हाँ, चलो जाओ। सुन लो यार, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जीजा जी को सारी जीवनते हुए देखूंगी। मुझे तो हौसला रख यार, मुझे ना पक्का यकीन है जो तेरा प्यार है ना, वो जीजा जी के अंदर के मर्द को ना पक्का जिंदा रखेगा। तू झूठी तसल्ली देना बंद करेगी क्या सुनू? मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे वो लहंगा पहन के खुश हो रहे थे, उस लहंगे को फील कर रहे थे। जब भी वो बात करते हैं तो उनके दोनों हाथ अलग अलग दिशाओं में जाके भरतनाट्यम करते हैं। यहाँ तक कि वो तो मेरी इयररिंग्स भी पहन के देख रहे थे, पूछे थे कि लाइची जी हम कैसे लग रहे हैं, मतलब सीरियसली। सुनो, मैं अपने बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड बनते हुए नहीं देख सकती हूँ यार, कुछ कर यार। ये लो जीजा जी की लड़की बनने वाली सेल्फी। ये लो तेरा दर्द ना मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता यार। मेरा सोच, मैं तो बिट्टू जी को ना रोज गांव की गोरी बनते देखती हूँ, पता है मेरे दिल में क्या बीतती है, पर ना मैं ना दिल पे पत्थर रखकर अपने मन को ना समझा लेती हूँ। तो चुप कर, तेरा बंदा कपड़े कोई भी पहनता हो, लेकिन अंदर से तो बंदा ही है ना, बंदी तो नहीं बनता चला जा रहा है। और मेरे बंदे की वायरिंग ही खराब हो गई अंदर से। ओहो यार, मैंने छुआ तो उसे करंट तक नहीं लगा। यार बिलू ये सब छोड़, तू भगवान जी पे यकीन रख, सब ठीक कर देंगे वो, आई प्रॉमिस यू। ये सब भगवान जी तो कर रहे हैं। मैंने ना बड़े इमोशनल होकर ना एक बारी उनसे दुआ मांगी थी कि प्लीज भगवान जी प्लीज मुझे एक बहन ला के दे दो। मुझे नहीं पता कितना लेट रिप्लाई करेंगे वो। देखो तुम अपनी आंखों के सामने अपने ही बॉयफ्रेंड को लड़की बनते हुए देख रही हो, हद्दी होगी यार। ओफो यार रीलू, तू ना बहुत ज्यादा सेंटी हो रही है। तू ना एक चीज पे गौर कर, जीजा जी की ना मूछें अभी तक सही सलामत है रीलू, और मूछें ना एक मर्द की मर्दानगी की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो जब तक जीजा जी की मूछें सही सलामत है ना, उनका पक्का स्कोप है मर्द बनने का, मतलब वापस मर्द बनने का। तुझे सच में ऐसा लगता है सुनू? हाँ, क्योंकि मेरा ना हर चीज से भरोसा ही उठ गया है। जीजा जी, इलायची जी, अब कैसे लग रहे हैं हम? अपनी मूंछ निकाल दी।
ये जानते हुए भी कि मुझे कितनी पसंद थी आपकी ये मूंछ। जी हमने निकाल दी। वो क्या है ना कि हमें 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 ये हमारी मूंछ ना बड़ा परेशान कर रही थी। और कल जब हम लस्सी पी रहे थे ना तो हमारे मूंछ पे ना ऐसे सफेद सी परत जम गई थी, बड़ी गंदी सी लग रही थी, अच्छा नहीं लगा, छी मतलब और हमारा लुक भी बड़ा खराब कर रही थी, तो हमने सोचा सटासट मतलब अच्छे लगेंगे हम। मूंछ मर्दानगी की निशानी होती है। हमने मूंछ निकाल दी शांत हो जा। इलायची जी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमारे अंदर कितना मर्द बचा है, लेकिन वो क्या है ना कि हमारे अंदर जो ये औरत आ रही है ना, हमें बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आपको पता है आज हमने ना तेरी मेरी सहेली मैगजीन में ना एक लेख पढ़ा था और उसमें ये लिखा था कि आपको ना टाइम पे सोना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आप टाइम पे नहीं सोते हो ना तो आपके आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं और पिंपल हो जाते हैं, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। जी सुनीता जी, तो और हाँ उसमें ये भी लिखा था कि हर सुंदर लड़की को 6 घंटे सोना चाहिए। तो हम ना जा रहे हैं वो जी, आप ही सो जाना। प्रॉमिस? बाय इलायची जी, बाय सुनीता जी, बाय बाय इलायची जी। शांत हो जा। ठीक है यार। छोटे तू यार सपने में भी परेशान कर रहा है। कल आके मालिश करा लूंगा ना। अभी सोना। सही कह रहे हो सेठ जी, असल में देखा जाए तो मैं किसी बुरे सपने से कम ना हूं, लेकिन इस टाइम पे सपना ना हूं, मैं हकीकत में आधी रात को तुमसे माफी मांगने आया हूं। सेठ जी मुझे माफ कर दो। अरे छोटे तू यार बड़ा अजीब आदमी है? तू इतनी रात को माफी मांगने आया मुझसे? कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी, मेरी इस टाइम पे ऐसी हालत हो रही है, ना मुझे रात का ध्यान है ना दिन का ध्यान है, भूख ना लग रही, मुझे खाना ना खाया जा रहा, घबराहट सी घुटन हो रही है। जी मुझे माफ कर दो, मैं कसम से कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा ना लग रहा है, मुझे माफ कर दो, माफी की भीख दे दो बस। यार नहीं आ रही है। सुबह तो तुझे अपने गुर्दे में से निकाल के बीच में से दी थी माफी, अब और कितनी माफी चाहिए तुझे? ना सेठ जी तुम झूठ बोले, मुझे ना पता तुमने कहाँ से कैसे माफी निकाल के दी मुझे, लेकिन मुझे चैन ना मिल रहा ना। अगर तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया होता, मैं सुकून की चैन की नींद सो जाता, मैं दुकान में ही सो जाता, मैं मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है, तो मुझे बाद में लगा कि तुमने दिल से माफ ना किया। तो देखो आंखों में, तुझे मेरी आंखों में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है फिर से बोलिए। हैं? मेरी आंखों में तुझे माफी ना दिख रही है? ना। अरे छोटे भैया, आप इतनी रात को यहाँ पे? अरे सुन, मैं बाद में बताऊंगा। एक मिनट, तू चुप रह, तू चुप रह ना एक मिनट। करूँ? हाँ। मेरी आंखों में देख के बता कि तुझे क्या दिखाई दे रहा है, बता। हवस। अबे रुक जा ना, कैसी बातें कर रही हो तू भी? मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा गौर से देख। अब मैं समझ रहा हूँ तू नींद से उठी अभी, थोड़ा आंखें खोल के देख क्या दिखाई दे रहा है, दादा बता। कंजूसी। समझ ना रही है यार मेरी बात। मैं रुक जा एक बार, तू एक बार रुक जा। करूँ थोड़ा सा ठीक से देख, एकदम अच्छे तरह से देख कि तेरी तू
मेरी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है? काइयापन। अरे मैं वो तो धंधे में करना ही पड़ेगा। ऐसी बात बता, तब देख जिससे ना जिससे कल आ जाइयो भैया, कल आ जाइयो, कल माफी दे दूंगा। अरे माफी देने की एकदम नदियां बहा दूंगा, नदियां। यार तू अभी चला जा, मुझे बहुत कमजोरी हो रखी है, मुझे सोना दे। ये कमजोरी, यही कमजोरी तो मेरी वजह से हुई है। एक बार माफी दे दो तुम देखो तुम्हें कैसी फुर्ती आ जाएगी। अरे मुझे मेरी हालत न दिख रही तुम्हें? अरे तू तो शब्द पकड़ रहा है मेरे के, मतलब जो बोल रहा है उसमें ही बोल रहा है तू। यार तू एक बार अभी जा, सचमुच सुबह दे दूंगा तुझे माफी, अभी जा। कल फिर आऊंगा अगर माफ न किया। अरे क्या खबर आई है ये? एक भाई अपनी बहन का घर 15 साल से लूट रहा था और बहन अपने भाई के प्यार में अपना घर लुटवा रही थी। ओहो जी जी अजी जी अजी जी अजी जी 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 अजी जी अजी जी अजी जी 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 जी। चटंकी भैया तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। अरे नेकी और पोच पोच लेके आ फटाफट, ऐसी कोई बात। अरे यही तो ना है वो। तो भागे फूट गए। अबे मेरी चाय पी गया तू है? अरे तो क्या हो गया, ला रही है मेरी बहन, वो तुम पी लियो, ये मैं पी लेता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, फालतू की बात ये है। बड़ी बात है फालतू की। जब आता है आपको जो मिल जाए खाने का गप 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 बकते रहा, मुझ पे कोई असर ना है तुम्हारी बात। अबे देख ले खबर निकली है। क्या है? एक भाई लूट रहा था 15 साल से अपनी बहन का घर, तू ही तो ना है वो। मैं क्यों आऊंगा, फालतू की बातें कर रहा हूँ यार, मेरे लक्षण तो ऐसे ही हैं तेरे। मैं ना करता हूँ ये हरकतें। हाँ, हरकतें। मम्मी, मम्मी, अरे दूध लेके आओ यार, स्कूल के लिए लेट हो रहा है मुझे। सुन, तुझे कौन सी जल्दी होने लगी स्कूल की? अगर आज जल्दी पहुंच जाएगी तो तेरी टीचर तुझे देख के बेहोश हो जाएगी, उसे यकीन ना आएगा तुझ पे। पापा यार, आप दुनिया के ना पहले पापा हो गए जो अपनी बच्ची को ताने दे दे के उसका दिमाग खराब कर देते हो। यार प्लीज मेरी टीचर को भी मतलब थोड़ा चांस दो ना ऐसा दिमाग खराब करने का स्कूल में। अच्छा, और दुनिया का मैं ही एक अकेला बाप हूं जो गलत फहमी के लिए 4 साल से फीस भर रहा है तो उसकी बेटी पढ़ लिख के तंबू उखाड़ लेगी। ओहो, सुन लो इलायची, क्यों शोर मचा रही हो तुम दोनों? हाँ, ऐसा लगता है जैसे रेलवे स्टेशन पे खड़ी हो। लो दूध से मुझे याद आया, पता मैं ना जब सुबह दूध लेने गई थी ना तो मिसेस शर्मा ना अपनी छत पे खड़ी होकर चिल्ला रही थी, हाय मेरी सलवार चोरी कर ली, हाय मेरा कमीज चोरी कर लिया। पता नहीं किसने चोरी किया यार। सलवार कमीज चोरी हो गई, मेरे तो भागे फूट गए। अरे किसी दूसरे की सलवार कमीज चोरी हो रही है, तेरे क्यों भाग फूट रहे हैं? पर ये कितनी अजीब बात है ना, मतलब कौन कपड़े चुराता है? चुराने है तो कैश चुराओ, ज्वेलरी चुराओ, कि तो बेवकूफ आदमी होगा। प्रणाम सेठ जी। हेलो आंटी जी। हाय मामू। हाय इलायची जी। हाय सुनीता जी, कैसी लग रही हूँ मैं? दूर फिटे मुंह। ये लो, ये मिसेस शर्मा वाली सलवार कमीज है। हो हाय राम, इलायची के पापा मेरे तो भागे फूट गए। अबे ओए ढक्कन, सेठ जी पंचम। क्या औलिया बना रखा है तूने ये? अरे औरतों के लहंगे बेचना अलग बात है और खुद औरत बन जाना अलग बात है। मैं तो आज तक ना बना इतने वर्षों में। पापा, मम्मी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। हाँ। इसमें जीजा जी की कोई गलती नहीं है। क्या है ना, जिस दिन जीजा जी आपको खून देना चाहते थे ना, हाँ। उस दिन ना नर्स ने इनके एक इंजेक्शन लगा दिया। हाँ। वो लड़कियों के हार्मोन्स वाला इंजेक्शन था। और
तब से लेकर आज तक मतलब जीजा जी धीरे 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 एक लड़की में तब्दील होते चले जा रहे हैं, और अब तू ये ना बता कि ये पर हमें ना मजा बड़ा आ रहा है। हाँ नहीं तो। हाय राम, बेचारी पिंटू का क्या होगा? मेरे तो भाग ही फूट गए। भाग तो मेरे फूटे हैं यार इस बार। अरे तेरे कैसे भाग फूट गए? वो जीजा जी मतलब ये लोग वो एक जोड़ी है ना, पिंटू भाभी और जीजा जी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बुलाऊं। पिंटू भाभी और जीजी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या। क्या नौटंकी लगा रखी है? बताओ, पूरे चांदनी चौक में ना हमारी नाक कटा दी इनने। देखो बहन, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हमारी सफाई में हम सिर्फ एक चीज कहना चाहेंगे। देखिए वो क्या है ना कि हमें पैंट शर्ट पहन के बहुत दिक्कत हो रही थी, तो फिर हमने ना ऐसे ये सलवार कमीज ट्राई किया और हमें बड़ा अच्छा लगा और ना कंफर्टेबल, बड़ा ऐसे आज़ादी टाइप लगा हमें। ना वैसे बात तो सही है यार, तू जच रहा है। हाँ होगा। अरे कहाँ जा? छोड़ो सहेली। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।